नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते सारस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्यदेशता पश्चादेशधारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाग्रहकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्नोदितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे हे कृष्णा कृष्ण करुणा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त कांत नमोस्तुते नमस्ते तप्तकांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च पश्चात् कृष्णाभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी की भक्तिर्भवति नष्टकी कं करोति वाचालं अमूलंगायते गिरिं कृपातमहं यत्कृपातन् आम्नन्दे श्रीगुरुदीनकारणम्। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो अब तक हमने दक्ष की और लॉर्ड शिव जी की कहानी देखी है, जहाँ पे शिव जी ने शांति से सारा सहन किया है दक्ष का अपमान, और दक्ष ने अपमान मैड एलिफेंट की तरह किया है। हमने ये भी देखा है कि शिव जी बहुत शुद्ध भक्त है, इसलिए ये अपमान सहन कर पाए। जैसे विष होता है ना, हम विष को पीते हैं तो हम मर जाते हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं कि लोगों के जो कटु वचन होते हैं वो विष के समान होते हैं। लोग जब बहुत कठोर शब्द हमारी तरफ फेंकते हैं तो हम अंदर से ऐसे लगता है जैसे हमने वो विष पी लिया और हमारा हृदय ऐसे कंटिन्यूअसली जल रहा हो अग्नि में। ऐसी तकलीफ लोगों को होती है दूसरे लोगों के कटु वचन से। लेकिन शिव जी को ये तकलीफ क्यों नहीं हुई? कोई उनको कह रहा है कि भाई तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम नहाते नहीं हो, तुम स्नान नहीं करते, तुम्हारे बॉडी से गंदी बदबू आती है, तुम तो लायक ही नहीं हो विवाह करने के किसी से भी। तो ऐसे जब आपका पूरा बॉडीली ओरिएंटेड आपकी आइडेंटिफिकेशन, फिर अब शिव जी के फॉलोअर्स है उनको लेकर कमेंट हो रहा है कि तुम तो भूतों के लीडर हो, भूत पिशाचों के लीडर हो, तुम अपनी बॉडी पे राख लगाते हो, तुम पता नहीं कैसे इंसान हो, तुम्हारे पास बेसिक एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है। जब कोई इतना ज्यादा विष विष उगल रहा है अपने मुंह से, तो शिवजी ने वो विष पीने के लिए मना कर दिया। शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने अमृत मंथन में तो लोगों की भलाई के लिए, पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए जो भी विष निकला वो तो पी लिया शिवजी ने, और शिवजी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका कंठ ब्लू हो गया। और ये वहां पे तो वॉलेंटरी शिवजी ने खुद पिया था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे तो दक्ष विष उगलता जा रहा है, जैसे कि काला काला पानी हर जगह गिर रहा है एसिड जैसा। लेकिन शिवजी क्या कर रहे हैं? शिवजी इज अनटच्ड। शिवजी को वो एसिड जैसा पानी टच भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध भक्त की सिद्धि होती है। शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान का इतना नाम स्मरण करता है। हमने पढ़ा था ना भगवत गीता में, अनुस्मर। अनुस्मर मतलब जो कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण करता है और भगवान के इसमें रूल्स को फॉलो करता है, भगवान के प्रति ओबीडियंस होता है। तो शिवजी कंटिन्यूअसली इतना नाम स्मरण करते हैं कि उनको दक्ष के जो विष भरे शब्द थे वो उनको टच भी नहीं किए। तो हमने इस कथा से ये सीखना है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हमें अभी प्रोसेस नहीं पता कि ये स्टेट कैसे अचीव करनी है, हमें नहीं पता। हमें कोई कुछ भी बोले हमें रोना आता है ना,
बहुत रोना आता है। कोई थोड़ा सा डांटने, आंख आंख दिखाए तो भी बुरा लगता है, कोई डांटे तो भी बुरा लगता है, रोना आता है, दुख होता है या नहीं होता? होता है। तो हमने दुखी कैसे नहीं होना है, कुछ तो फॉर्मूला होगा, शिव जी ने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से वो इतना अच्छे से अचीव कर पाए ये सिद्धि। और वो क्या है अचीवमेंट की, क्या करना चाहिए जिससे कि ऐसी अचीवमेंट आए कि दूसरों के कठोर शब्द बिल्कुल ही हमें टच भी ना करे। मतलब हवा में, ईथर में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे कान भी तो ईथर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कान के अंदर भी ईथर है, बॉडी के अंदर भी ईथर है बॉडी के बाहर भी ईथर है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू ईथर। अगर साउंड ही आ रहा है बुरे बुरे शब्दों का, तो वो अंदर कैसे नहीं? क्या कानों पे फ्लैप्स लगाए थे, वॉइड बनाई थी, वैक्यूम बनाया था शिव जी ने? ऐसा कुछ साइंटिफिक है क्या उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि कान पे ऐसे बटन लगाए, ऐसे ढक्कन लगाया, कुछ सुनाई नहीं दिया, और वापस दक्ष गुस्से से निकल गया तो ढक्कन खोल दिया? ऐसा कुछ किया गया उन्होंने? तो कान ऐसा इंद्रिय है हमारा जो नींद में भी खुला रहता है। कान ही ऐसे इंद्रिय है जो, देखो हमारे सोने के बाद हमारा स्पर्श का इंद्रिय भी इतना वर्क नहीं करता। आप सुबह सोते हो, मम्मा अगर ऐसे हिला के उठाती है तो उठते हो क्या? तो स्पर्श काम नहीं करता, कुछ कुछ उठते हैं, लेकिन किसी किसी को स्पर्श काम नहीं करता बिल्कुल भी। का उनके, जैसे कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण के आसपास तो फ्रेग्रेंस भी काम नहीं कर रही थी, आवाज भी काम नहीं कर रही थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन कान ऐसे पक्का इंद्रिय है जो खुले रहते हैं, आंख बंद कर सकते हो आप, स्किन पे कंबल ओढ़ सकते हो या नहीं ओढ़ सकते? लेकिन कान जो होते हैं, नाक बंद हो जाता है तो मुंह से सांस लेते हो ना, नाक में सर्दी हो जाती है तो मुंह से सांस ले सकते हो आप। और ये सारी चीजें होने के बाद कान बंद नहीं कर सकते, मुंह बंद करके भी आप सो सकते हो ना मुंह बंद करके, सब कुछ बंद कर सकते हैं आप, लेकिन कान नहीं बंद कर सकते, चाहे कितना भी करो आप। कान पे आप कॉटन डाल दो और उसके ऊपर ये डाल दो, फिर भी आपको आवाजें सुनाई देगी, देखना आप ट्राई करना। सो दिस इज व्हाट, ऐसी वाली आवाजें आएगी आपको। आप हिलोगे तो कॉटन अंदर हिल रहा है उसकी आवाज आएगी। सो कान के इंद्रिय जो है वो कभी बंद नहीं होते। तो इसका मतलब शिवजी ने सारी बातें सुनी तो थी, लेकिन उनको इम्पैक्ट नहीं कर गई। अभी आगे देखते हैं मैत्रेय मुनि क्या कहते हैं। कि मैत्रेय मुनि कहते हैं कि टेंशन बिटवीन दक्ष एंड लॉर्ड शिवा ब्रूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो टेंशन था ना शिवजी और दक्ष के बीच में, वो खिंच गया। देखो, दो जीवात्माएं जब लड़ाई करती है ना, मान लो एक ही जीवात्मा ने लड़ाई की, दोनों ने नहीं करी। अभी तो यहाँ पे एक ही जीवात्मा लड़ाई कर रही थी, कौन? दक्ष। शिवजी तो शांत थे ना। नॉर्मली शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, उनको लाइफ में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, शांत रहते हैं, अपना अपना जाप करते हैं, अपना अपना भागवतम पढ़ते हैं, अपना ही काम करते रहते हैं, डीटी वर्शिप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, बिजी रहते हैं मन में हमेशा। और कोई आता है, बहुत गुस्सा 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 करता है और चला जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शुद्ध भक्तों को आते हैं। अब वो शुद्ध भक्त तब नहीं होंगे अगर सपोज शुद्ध भक्ति के मार्ग पे है, तो तब उनको बुरा लगेगा कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सुबह उठ के जाप किया, फिर भगवत गीता पढ़ी, फिर खाना खाया, फिर स्कूल गया या फिर ट्यूशन गया, या फिर अपनी पढ़ाई की या घर के काम किए, फिर वापस भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया, जाप किया, ये किया वो किया, मैंने किया क्या? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे ऊपर आके उसने इतना गुस्सा क्यों किया? तो कुछ लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं अंदर से। तो वो शुद्ध भक्ति की राह पर होते हैं, लेकिन अभी तक शुद्ध भक्ति के डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो, दक्ष और शिवजी का गुस्सा हो गया, अभी वो स्ट्रेच हो गया, दक्ष झुकना नहीं चाहता। दक्ष आके शिवजी को सॉरी नहीं बोलेगा कि सॉरी शिवजी, आपका स्थान तो बहुत ऊपर है, नहीं करेगा वो ऐसे। और शिवजी तो शांति है, शिवजी तो दक्ष पे नाराज है ही नहीं। शिवजी किस पे नाराज है? नाराज सिचुएशन पे है। इधर से नंदी श्राप दे रहा है, इधर से भृगु श्राप दे रहा है, श्रापों की मतलब लेन देन हो रही है। तो शिवजी फिर ऐसे इवेंट को विटनेस नहीं करना चाहते, तो ये खिंच गए, बहुत सालों तक खिंच गया। You see, Lord Brahma had given Daksha a very special position. He was not only a progenitor, but a chief progenitor. Lord Brahma ने दक्ष को क्या ऐसी पोजीशन दी थी? चीफ प्रोजेनेटर की, ठीक है। तो दक्ष को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ब्रह्मा जी ने कि देखो दक्ष,
तुम चीफ प्रोजेनेटर रहोगे, मतलब सबसे ज्यादा जीवात्माएं जन्म देने की जिम्मेदारी किस पे होगी? दक्ष पे। आगे जाके सबसे ज्यादा जनरेशन पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? दक्ष की। तो चीफ बोला गया, तो प्रोजेनेटर इन चार्ज, उसको एक पोजीशन दे दी। एंड ओ हाउ प्राउड दक्षा वाज ऑफ हिज पोजीशन। तो लोगों के पास कुछ पोजीशन आ जाती है तो थोड़ा सा तो अहंकार आ जाता है ना, अपनी आइडेंटिटी हो जाती है, अरे मैं एमएलए हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो क्या हो जाता है? अहंकार आ जाता है। अहंकार का मतलब ही क्या होता है? आई एम डैश। आई एम डैश का मतलब अहंकार। आई एम डैश में कोई भी बॉडीली डेजिग्नेशन डाल दो, अहंकार। आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वो ट्रू अहंकार। आई एम डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, वो फॉल्स अहंकार। तो दक्ष को गलती से फॉल्स अहंकार हो गया क्योंकि उसको पोजीशन मिल गई। His pride and envy of Lord Shiva is what brought about their big dispute in first place. अब उसके अंदर इतनी ज्यादा अहंकार हो गया और ईर्ष्या आ गई शिव जी के प्रति। क्या आ गई? ईर्ष्या आ गई शिव जी के प्रति। और इतनी ज्यादा ईर्ष्या क्या होती है, मुझे बताओ, ईर्ष्या होती क्या है? जो हम किसी को देखते हैं। नहीं, जेलसी अलग है और ईर्ष्या अलग है। एनवी अलग है, जेलसी अलग है। ईर्ष्या अलग है, जलन अलग है। क्या है? माता जी, हाँ बोलो। जी जो जेलेसी होती है, जेलेसी का अगला स्टेज यानी कि ईर्ष्या होती है। मतलब जेलेसी में क्या होता है, जब भी हमारे पास दूसरे के पास अगर कोई चीज है और वो हमारे पास ना हो तो हमें भी ऐसे लगता है कि मेरे पास वो होना चाहिए था। पर जब हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, तो उस वक्त हमें ऐसे लगता है कि मेरे पास अगर वो नहीं है तो मैं उसे छीन के कैसे भी करके मैं उसे हासिल कर लूंगा। अच्छा, आपने थोड़ा सा उल्टा बताया। ईर्ष्या कैसी होती है ना कि उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और जेलेसी क्या होती है? उसके पास है तो मैंने अपने पास रखना है, मुझे उसी की चीज चाहिए। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन का क्या था? पांडवों का राज्य है, मुझे वही राज्य चाहिए, है ना? वो था जेलेसी, प्योर जेलेसी थी कि उनका राज्य है, पूरा हस्तिनापुर पे उनका हक है देखा जाए तो, क्योंकि उनके फादर पहले राजा थे, तो वो जेलेसी होगी। लेकिन ईर्ष्या क्या हो गई? उनके पास है तो मुझे भी चाहिए। अच्छा, उनके पास इंद्रप्रस्थ है, मुझे भी इंद्रप्रस्थ चाहिए, ये एनवियसनेस हुई। उनका इंद्रप्रस्थ मुझे चाहिए, ये जेलेसी हुई। फर्क समझ में आ रहा है जुई? हाँ माता जी। आ गया समझ में? तो ईर्ष्या, हाँ। ईर्ष्या, अच्छा, ईर्ष्या इधर ही नहीं रुकती। ईर्ष्या उस लेवल तक जाती है जहां हम बड़ों का आदर नहीं करते, क्योंकि बड़े लोगों के पास ढेर सारा विजडम होता है ना कुछ लोगों के पास। जिसने ज्यादा गर्मी के सीजन देखा है उसको पता है गर्मी में छाछ पीनी चाहिए। जिसने 5-6 साल का ही गर्मी का सीजन देखा है उसको क्लिक होगा क्या गर्मी लग रही है छाछ पीना चाहिए? नहीं होगा ना। हो सकता है जिसने 10 साल का ही सीजन देखा हो समर्स का, उसको भी क्लिक नहीं होगा कि छाछ पीनी चाहिए गर्मी में। तो विजडम किसके पास है? जिसने 50 साल 40 साल छाछ पी हो, उसको जल्दी से क्लिक होगा गर्मी में छाछ पीनी चाहिए। लेकिन जिसने 10 गर्मियों के सीजन देखे हैं बस हर साल एक, उसको नहीं क्लिक होगा। इसको कहते हैं विजडम। तो अभी जिसके पास विजडम है कि सही समय पे सही निर्णय लेने का, और जिसके पास विजडम नहीं है, तो ये वाला जो है वो इसकी ईर्ष्या करेगा। उसके पास विजडम है, मेरे पास भी होना चाहिए। अब मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसके पास है तो मैं किसी और चीज में विजडम लाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसको गर्मियों में छाछ पीने का विजडम है, तो मैं कौन सा विजडम लाऊं? मैं कोई और नया विजडम लाता हूँ अपने जीवन में। अच्छा, गर्मियों में ऐसे कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, इसने ये ऐसा विजडम लाया। लेकिन वो छाछ से कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप गर्मी में, एक्सट्रीम गर्मी में छाछ नहीं पियोगे तो आपका शरीर तो आपकी दाल पचाने में और जो भी हैवी प्रोटीन्स खा रहे हो उसको पचाने में शरीर जलाता रहेगा स्किन को, है ना? तो उसके कॉटन के कपड़ों का विजडम काम आया क्या? उसको नहीं आया। लेकिन वो विजडम कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि उसके पास विजडम है, मेरे पास भी विजडम आ जाए, है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये कहता है छाछ पी लो, नहीं नहीं मैं कॉटन कपड़े पहनने में ठीक हूँ,
ईर्ष्या ऐसे दिखती है। ईर्ष्या कैसे दिखती है कि कोई बता रहा है, ये बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को नहीं सुनना आपकी बात, ये ईर्ष्या है। कृष्णा बता रहे हैं कि मैं ही सारे पूरे ब्रह्मांड का उत्पादन का सोर्स हूँ और मुझसे ही सब कुछ बनता है, आप मेरी शरण आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने तो अपने सपनों की शरण लेनी चाहिए, मैंने अपनी इच्छाओं की शरण लेनी चाहिए। मेरी टंग कह रही है मुझे ये खाना है, मैं टंग की शरण लेनी चाहिए। ये नहीं सुनेगा कृष्णा की। क्यों? क्योंकि कृष्णा के पास ऐसा नॉलेज है। मैं भी कुछ थोड़ा सा नॉलेज ले लेता हूँ और कृष्णा बन जाता हूँ। ईर्ष्या है ना। वैसे बड़े लोग कुछ बताते हैं आपको, ये करो वो करो, और आप जब नहीं सुनते तो वो बड़े लोगों के प्रति ईर्ष्या है या नहीं है? तो ईर्ष्या सिर्फ लेन देन के मामले में नहीं होती। जहां जहां पे अच्छी बातें नहीं सुनी जाती किसी की, वो ईर्ष्या होती है। इतने संत महात्मा है, चारों ओर हरिनाम का ऐसे मोती फैलाते जाते हैं, लेकिन उन संत महात्माओं की सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बाकी लोग नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? उनको ईर्ष्या है कि अरे इनको क्या, ये तो हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, इनको तो बस भगवान की पड़ी है, इनको कौन सा खुद की इच्छाओं की पड़ी है। हमें तो ये काम करना है, वो काम करना है, इतना पैसा कमाना है, हमें अपना कर्तव्य करना है, ये सारा इच्छा होते है ना उनके अंदर। ईर्ष्या होती है। वो उनके कुछ भी काम नहीं, वो खुश है। हमें भी उनकी तरह खुश होना है, लेकिन उनकी मेथड यूज करके खुश नहीं होना, हमने तो अपनी मेथड लगानी है। तो कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, हो नहीं रहा, लेकिन विजडम कम है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी दक्ष था, दक्ष के हृदय में बहुत ईर्ष्या थी शिव जी के लिए। क्यों ईर्ष्या थी? क्योंकि अरे शिव जी नहाते नहीं है, राख लगाते हैं डेड बॉडीज की, और भूत पिशाच उनके पीछे घूमते हैं, फिर भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट है, उनको इतनी रिस्पेक्ट। मुझे भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मैं तो चीफ प्रोजिनेटर हूँ, मैं ही तो ब्रह्मांड को पॉपुलेट करने वाला हूँ। कौन से शिव जी अपने बहुत सारे बच्चों के साथ पॉपुलेट कर रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनको क्यों सब रिस्पेक्ट दे? ईर्ष्या है या नहीं है? समझ में आ रहा है एवरीबडी? सो Maitreya explained how Daksha continued to perform many sacrifices with the support of Lord Brahma. मैत्रेय ने क्या किया फिर? मैत्रेय ने बताया कि दक्ष ने बहुत सारे यज्ञ करना शुरू किया ब्रह्मा जी के सपोर्ट से। ब्रह्मा जी ने तो सपोर्ट करना ही था, क्योंकि ब्रह्मा जी का मेन प्रोजेक्ट क्या था? ब्रह्मांड को भरना है ना, पॉपुलेट करना। इन अनगिनत जीवात्माएं हैं, अभी भी पता है अनगिनत जीवात्माएं हैं जिनको शरीर ही नहीं मिला आज भी। 5th कैंटो पढ़ोगे भागवतम का जहाँ पे प्रहलाद महाराज प्रे करते हैं नरसिम्हा भगवान को कि मेरे पिताजी को माफ करो, उसमें लिखा है, परपॉट में प्रभुपाद कहते हैं 5.18.9 में कहते हैं कि हे भगवान, अगर सबको भक्ति भाव मिल गया तो कितना अच्छा होगा, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो शांत हो जाएगा, सबके हृदय से ईर्ष्या चली जाएगी और सब लोग एक दूसरे का भला देखने लग जाएंगे। तो हे भगवान, ऐसा ब्रह्मांड एक ऐसे सबको भक्ति भाव दे दो जिससे कि सबके हृदय की ईर्ष्या चली जाए और सब एक दूसरे का भला देखना शुरू करें। सो उसमें प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि सभी लोग भक्त बन गए तो ब्रह्मांड तो एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा ना, सभी लोग गोलोक चले जाएंगे, ब्रह्मांड में कौन रहेगा? कोई भी नहीं, जीरो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतने लोग अगर एक सेट जीवात्माओं का गोलोक चला गया ना, तो भी बहुत सारी जीवात्माएं उसको रिप्लेस करेंगी, क्योंकि अनगिनत जीवात्माएं हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड खाली हो जाएगा। जितने भी गोलोक जाएंगे फिर भी उतने ही उनकी जगह भर देंगे। इतनी ज्यादा ईर्ष्यावान जीवात्माओं की पॉपुलेशन है इस ब्रह्मांड में। इतनी जीवात्माओं को शरीर नहीं मिला अभी तक। तो ब्रह्मा जी ने तो इनको सपोर्ट करना ही था, दक्ष को, और दक्ष ने फिर बहुत सारे यज्ञ करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने उनको सपोर्ट भी किया। बेटा था, बेटे को कौन नहीं सपोर्ट करेगा। तो ही वॉक्ड एवरीवेयर विद हिज हेड हाई। दक्ष ना बिल्कुल अपना गलती का एहसास नहीं था। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पाप करते हैं
लेकिन साथ साथ उनको अवार्ड्स भी मिलते हैं। होते हैं ना कुछ लोग पाप करने वाले, मांसाहार भी करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को मारते हैं, ठीक है, क्रॉस फ्रेंडशिप भी करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, गंदा गंदा काला पानी भी पीते हैं, और बहुत ज्यादा पैसे भी ऐसे कमाते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अवार्ड भी मिलता है। प्रेसिडेंट आके अवार्ड देगा, देते नहीं प्रेसिडेंट अवार्ड, ऐसे लोगों को अवार्ड मिलता है। तो ये लोग ऐसे वॉक करते हैं, हाँ, अरे मैं स्पेशल हूँ कोई, मुझे ये अवार्ड मिला, मैं वो अवार्ड मिला, मेरा मेरा मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरे को तो सब सम्मानित कर रहे हैं, मैं तो सबसे ऊपर हूँ। लेकिन दक्ष वैसे ही था। दक्ष को तो ऐसे लग रहा था जैसे ब्रह्मा जी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ये यज्ञ सक्सेसफुल हो गया, वो यज्ञ सक्सेसफुल हो गया, मेरे नाम पे 130 यज्ञ पड़े, मेरे नाम पे 131 यज्ञ पड़े, सक्सेसफुल यज्ञ। तो वो अचीवमेंट की इसमें ज्वाला में ना ऐसे मस्त होके प्राइड से हेड हाई करके वॉक करता था। उसको कोई पश्चाताप नहीं है उसने कुछ गलत किया है, वैष्णवा नाम यथा शंभो, कुछ नहीं पता। तो he walked everywhere with his head high. He was closely associated with creator of universe. जो यूनिवर्स बनाते हैं ब्रह्मा जी, उनके साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन था। और पूरे ब्रह्मांड को पता भी था कि दक्ष इज वेरी क्लोज टू ब्रह्मा जी। तो दक्ष के साथ कौन पंगा लेगा? भाई जो खड़े खड़े जो खड़ा नहीं होता उसको श्राप दे देता है। ऐसे ऐसे मूडी इंसान, आप बताओ कोई मूडी इंसान आपको मिले जो पल में स्माइल करता है, पल में गुस्सा होता है, पल में नाराज होके कोने में बैठ जाता है, बात ही नहीं करता। ऐसे मूडी लोगों के साथ किसी की बन सकती है? कोई सेफ फील करेगा क्या? हरि बोल, करेगा सेफ? नहीं माता जी। सेफ नहीं फील करता ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे अंडों के ऊपर चल रहे हो, पता नहीं कौन सा अंडा फूट जाए। आपको ऐसा लगेगा क्या बोल रहे हैं हम, अगर ये बोला पता नहीं ये बात बुरी लग गई तो नाराज होके बैठ ना जाए, ये बात बुरी लग गई पता नहीं उल्टा जवाब दे दे, गुस्सा कर दे, ये बात अच्छी लगी बुरी लगी, हमने तो मजाक मजाक में मजाक किया, उसने तो बड़ा सीरियसली ले लिया और गुस्सा ही कर दिया। तो ये सारे ऐसे लोग होते हैं, मूडी लोग होते हैं ना। मूडी लोगों के साथ कोई संग करने से सिक्योर फील नहीं करता। तो वैसा दक्ष था, दक्ष से कोई पंगा नहीं लेता था क्योंकि उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता था, वो श्राप भी दे देता था। जो शिव जी को श्राप दे सकता है उसके सामने बाकी लोग तो भाई चुट्टू पुट्टू है, किसी को भी श्राप मिल जाए। तो लोगों को पूरे ब्रह्मांड को पता था कि ये ब्रह्मा जी का खास है। तो one day Daksh decided to perform Brihaspati Shava sacrifice after he had performed Vajpayee sacrifice. एक वाजपेयी यज्ञ किया था उसने, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि मैं बृहस्पति शव का एक यज्ञ करूंगा, सव। So many esteemed guests from different parts of universe was invited. पूरे यूनिवर्स के वीवीआईपी गेस्ट को बुलाया था, ब्रह्म ऋषि को बुलाया था, डेमिगॉड्स को बुलाया था, और बहुत सारे डेमिगॉड्स की पत्नियों को भी बुलाया था। हालांकि नॉर्मली ऐसे होता है डेमिगॉड्स को बुलाया जाता है, लेकिन इस यज्ञ में किसको बुलाया था? डेमिगॉड्स की पत्नियों को भी। मतलब प्रॉपर बहुत हाई लेवल पे यज्ञ, जहाँ पे देखो अगर आपके पापा को कोई पार्टी पे इनवाइट करता है ना, पार्टी को पे कोई पापा को बुलाता है, तो हो सकती है वो पार्टी इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे पापा की फैमिली को बुलाया जाएगा ना, वो पार्टी में आप देखोगे ना ज्यादा अरेंजमेंट्स होंगी। बच्चों के लिए खेलने का सेक्शन होगा, लेडीज के लिए कुछ और होगा, जेंट्स के लिए कुछ और होगा, सिंगिंग का कुछ और चल रहा होगा, खाने में वैरायटी होगी, बच्चों के लिए आइसक्रीम गुलाब जामुन रखे होंगे, बड़ों के लिए कुछ अलग रखा होगा, स्नैक्स बच्चों के लिए अलग रखा होगा। तो प्रिपरेशन ज्यादा होती है। तो वैसे ही जब फैमिली को बुलाते हैं ना, इसका मतलब वो यज्ञ ही थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंडेड लेवल पे, ज्यादा मैग्नेनिमस लेवल पे यज्ञ हो रहा है, जहाँ पे औरतें भी आने वाली है। तो लेडीज को तो खासकर लेडीज को स्टैंडर्ड्स बहुत हाई चाहिए होते हैं किसी भी फंक्शन के। लेडीज को ऐसे नॉर्मल फंक्शंस अच्छे नहीं लगते जहाँ पे स्टैंडर्ड्स हाई नहीं है। तो जैसे और वो भी डेमिगॉड्स की पत्नियां, वो तो लिनेन भी देखती है, कुशन कवर्स भी देखती है, फर्नीचर भी देखती है, कलर भी देखती है, और डेकोर भी देखती है। तो वो लोगों को तो एस्थेटिक्स से बहुत फर्क पड़ता है। तो उनको बुलाया था। तो दक्ष ने ना फिर वो ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत उसमें लक्ष्मी खर्च करके बहुत हाई लेवल पे यज्ञ उसने ऑर्गेनाइज किया था, सबको बुलाया था। अब सती वो सिटिंग इन हर हर्मिटेज, सती कहा थी अपने कुटीर में बैठी थी। सती कौन है? माता जी दक्ष की सबसे छोटी बेटी। दक्ष की सबसे छोटी बेटी, 16वीं बेटी जो है
वो सती है, ठीक है। सबसे छोटी बेटी, सबसे ईमानदार बेटी, और सबसे इनोसेंट बेटी, और सबसे ज्यादा हाईली कैरेक्टर में बहुत हाई स्टैंडर्ड बेटी थी। सती का जो कैरेक्टर है, वैसे कैरेक्टर इम्बाइब करने के लिए बहुत हाई लेवल की डिवोशनल सर्विस हमारे अंदर होनी चाहिए। सो कैरेक्टर जो होता है ना, हमारा जो चरित्र होता है, देखो संतों के चरित्र स्टडी होते हैं, तो सोचो संतों के चरित्र जब हम स्टडी करते हैं तो उनका कैरेक्टर कितना हाई लेवल का होता है। उनका आचरण ही ऐसे होता है जो दुनिया उनको देख के फॉलो करना चाहती है। सो हमेशा संतों के आचरण को पढ़ना चाहिए। आपको जब भी वक्त मिले, कोई ना कोई, किसी ना किसी आचार्य का चरित्र पढ़ो। चरित्र पढ़ के, जब आप चरित्र पढ़ते हो ना, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो सेंटली, जैसे हमारे पास बहुत सारी षड गोस्वामियों की चरित्र है, प्रभुपाद का चरित्र है हमारे पास, चैतन्य चरितमृत है, वो भी चरित्र है। अब भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम में हमें शिव जी का चरित्र पता चल रहा है, दक्ष का चरित्र पता चल रहा है, सती का। तो हम जब चरित्र पढ़ते हैं महान महान भक्तों का, तो महान भक्तों का जो गुण होते हैं ना, वो हमारे अंदर आते हैं। तो जब भी आप लोग बुक्स सिलेक्ट करोगे रीडिंग करने के लिए, और आपको ऐसे लगता है कि मुझे रीडिंग करने का बहुत अच्छा लगता है रीडिंग करना, तो रीडिंग के लिए बुक सिलेक्ट करते वक्त भी हमेशा संतों के महान चरित्र सिलेक्ट करो, जिससे कि आपका कैरेक्टर ऐसे शेप हो। क्योंकि कोई भी एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसको शेप देने के लिए एक संत ही अच्छे से शेप दे सकता है। संत के जो वैल्यूज होते हैं, तो हमारे अंदर बी ऑलवेज अ मॉन्क फ्रॉम इनसाइड। आप बाहर से भले हो सकते हो, अभी आप सब लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हो, आगे जाके गृहस्थ आश्रम में रहोगे, लेकिन हृदय से अंदर अगर संतों के गुण अंदर लाने हैं ना, तो संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए। और सती उनमें से थी जिसके अंदर बहुत अच्छे से संतों के गुण थे। शिव जी के अंदर संत के गुण थे। तो सती अपने हर्मिटेज में बैठी थी, और शी हर्ड लाफिंग, टॉकिंग एंड टिंकलिंग ऑफ ज्वेलरी। वो बैठी थी और उसने सुना सुना कि देवता लोगों की पत्नियां जो है ना, उनके हंसी की आवाज ऐसे आवाज आ रही है, उनके चूड़ियों की आवाज आ रही है, फिर उनके पायल की आवाज आ रही है, छम 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 छम। तो ऐसे हर जगह, जैसे शादी होती है, शादी में सब लोग ऐसे भागते हैं ना लेडीज, तो उनके चूड़ियों की आवाज आती है, छन 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 ऐसे इसकी पायल की आवाज आती है, वैसे आवाज आई। और बहुत सारी लेडीज बहुत सारी बातें कर रही थी और हंस रही थी, बहुत एंजॉय, और बहुत ज्यादा, तो ऐसे कानों को आवाज आई। तो सती ने ऐसे स्काई को देखा कि अरे, आज इतनी गजबज क्यों है, इतनी ज्यादा आवाज क्यों आ रही है, ये लोग कौन से फंक्शन में जा रहे हैं इतने तैयार होके। तो ऐसे स्काई को देखा, तो शी सॉ मेनी हेवनली बीइंग्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स ट्रैवलिंग इन देयर सेलेस्टियल एरोप्लेन्स इन सेम डायरेक्शन। तो बहुत ज्यादा स्वर्ग लोक से बहुत सारे ऐसे डेमिगॉड्स दिखे, जो अपने ओपन एरोप्लेन्स, वहां पे ओपन एरोप्लेन्स होते हैं ना, देखो अभी ऊपर से एरोप्लेन जाएगा, हमारा तो बंद बंद डब्बे जैसा बकवास है एरोप्लेन, अंदर घुटन हो जाए, इतना एसी छोड़ा रहता है ना। और सारी वही पे सब लोग अंदर ही सांस ले रहे हैं, और उस वही सबकी सांस अंदर ही घूम रही है। क्या करोगे मास्क लगा के आप? तो फ्रेश एयर तो मिलती नहीं है हमारे एरोप्लेन में। इतना तो कलियुगी एरोप्लेन है, बिल्कुल ही कलियुगी प्रोडक्ट है एरोप्लेन। लेकिन ये देवता लोगों का एरोप्लेन बहुत अच्छा होता है। ओपन गार्डन्स होते हैं, ओपन स्विमिंग पूल, ओपन हेलीपैड भी होता है, सब कुछ ओपन ओपन होता है उनके। मतलब बड़ा सा रिजॉर्ट होगा, सब कुछ ओपन में, वो लोग ऐसे खुले में, ऐसे लगता है उनको जैसे वो ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं, जब उड़ रहे हैं ना तब भी ग्राउंड पे ही वॉक कर रहे हैं, ऐसे लगता है उनको। ओपन एरोप्लेन होते हैं उनके, तो इसलिए उनकी आवाजें ना नीचे तक आई। और सती ने देखा बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे अनगिनत एरोप्लेन्स एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे हैं। जैसे मान लो बहुत सारे तारे एक साथ गिरते हुए दिखे ना, वैसे सती को दिख रहा था सारे एरोप्लेन एक डायरेक्शन में जा रहे। एंड एक एक डेनिजन थी, मतलब एक देवता की वाइफ थी, वो ऐसे ऐसे एकदम बोली, ओह आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, ऐसे बोली। वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कब पहुंचूंगी, आई एम सो एक्साइटेड, ऐसे बोली। तो सती का इमीडिएटली ऐसे ध्यान दिया, क्यों एक्साइटेड क्यों है, ये सब क्यों हंस रहे हैं, इतने हैप्पी क्यों है। तो दूसरी एक डेनिजन थी, वो बोली, मी टू, आई एम ऑल्सो सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू गेट ड्रेस्ड अप। और उसकी आंखें ऐसे चमक उठी, आईज वर ग्लिटरिंग। तो कुछ लोग ऐसे चेहरे से स्माइल करते हैं, कुछ लोग आंखों से स्माइल करते हैं, आंखें ऐसे बड़ी करके प्रसन्नता दिखाएंगे तो आंखों से स्माइल करते हैं कुछ लोग होठों से स्माइल करते हैं।
तो कुछ लोग दोनों से स्माइल करते हैं, कुछ लोगों की बॉडी स्माइल करती है ओ ऐसे करके, तो कुछ लोगों की पूरी बॉडी ही स्माइल कर रही होती है। छोटे बच्चे कैसे करते हैं, ऐसे 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 करके जंप करेंगे, हे बॉल गिर गया, तो उनकी पूरी बॉडी स्माइल कर रही होती है। तो स्माइल करने के तरीके होते हैं अलग अलग। तो ये डेनिजन्स तो है, वो आंखों से स्माइल कर रही थी। दूसरी डेनिजन थी, वो आंखों से स्माइल करके बोल रही थी, मी टू, आई एम सो एक्साइटेड विथ ऑल दिस ग्लिटरिंग लाइक स्टारडस्ट। कहती एवरीवन इज गोइंग टू बी देयर, सब लोग वहां पे आएंगे, सब मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो सती ने सोचा कि कहाँ जा रहे हैं ये सब, ये कहाँ जा रहे हैं, हमें कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कॉलोनी में बहुत बड़ी क्रिसमस पार्टी है आपके, और किसी ने आपके घर में कार्ड ही नहीं दिया, बाकी सबके घर में कार्ड गया है, आपके घर में ही कार्ड नहीं आया। या फिर गणपति फेस्टिवल है, पूरी कॉलोनी को बुलाया है और आपको नहीं बुलाया किसी ने, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? आपको लगेगा ना, पूरी सोसाइटी वाले तैयार होके कहीं जा रहे, हमें तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा माता जी। तो सती ने सोचा कि सबको लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर दूसरा एरोप्लेन आया, फिर तीसरा आया, एंड अनदर एंड अनदर एंड अनदर एंड वन मोर एरोप्लेन। सो सती वाज टोटली कंफ्यूज्ड। Oh, what fine clothing you have, explained a heavenly damsel to another. एक अप्सरा ने दूसरी अप्सरा को बोला, कितने सुंदर वस्त्र पहने तुमने, सच डिजाइनर लहंगा, वाओ। तो सच अ फाइन क्लोथिंग। वो लोग हमेशा यही बातें करते हैं, बाय द वे मैं बता देती हूँ। वो लोग ना हमेशा ये बोलेंगे, तुम्हारे शूज कितने अच्छे हैं, तुम्हारे सैंडल कितने अच्छे हैं, स्टाइलेटोस कितने अच्छे हैं, फैब्रिक कितना अच्छा है कपड़ों का, तुम्हारा मेकअप का ब्रांड कौन सा है कितना अच्छा है, तुम्हारे बालों की हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है, ये ज्वेलरी कितनी अच्छी है, ये एक्सेसरी कितनी अच्छी है, यही बातें चलती है उनकी। तो सती ने सुना कि वो जो डैमसल थी वो बोल रही थी, कितने सुंदर कपड़े पहने आपने, सो थैंक यू, आई हैव बीन सेविंग इट फॉर स्पेशल ओकेजन। दूसरी अप्सरा ने क्या बोला, मैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए मैंने ये अपने वार्डरोब में संभाल के रखा था। बट नेवर माइंड माई अटायर, योर इयररिंग्स आर सो एक्सक्विजिट। उसने बोला, आप मेरे कपड़े छोड़ दो ना, मेरे कपड़ों के बारे में क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी इयररिंग्स तो देखो कितने सुंदर है, ये डायमंड्स कहाँ से लिए तुमने, कितने सुंदर है, दिस डायमंड्स आर सो ग्लिटरिंग। तो उसने बोला तो वो दोनों एक दूसरे की ड्रेस की और कानों के झुमकों की ऐसी तारीफ कर रहे थे, और उनको बड़ा अच्छा लग रहा था एक दूसरे को। तो सती की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, कोई साड़ी की तारीफ कर रहा है, कोई झुमकों की तारीफ कर रहा है, कोई डायमंड्स की तारीफ कर रहा है, चल क्या रहा है, सती को समझ में ना आए। तो माय डियर, शी ओवरहर्ड अ डेमिगॉड स्पीकिंग टू हिज कंसॉर्ट। एक डेमिगॉड था, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा था कि आई सेव दिस गिफ्ट फॉर स्पेशल ओकेजन, एंड व्हाट बेटर ओकेजन देन दक्षा's मैग्नेनिमस बृहस्पति सवर सैक्रिफाइस। उसने बोला कि ये जो गिफ्ट था, ये ड्रेस का, ये मैंने स्पेशली किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रखा था। तो वाइफ को बोला उसने कि मैंने ये गिफ्ट बनाया है और मैंने स्पेशल ओकेजन के लिए रखा है, ऐसे करके वो किसी को बता रहा था अपनी वाइफ को। तो उसकी वाइफ ने उसको ऐसे शर्मा के उसने बोला थैंक यू, ऐसे करके शर्मा के उसने बोला थैंक यू, बहुत अच्छी रिंग दी है आपने। तो ये लोग ना सरप्राइज भी रखते हैं अपनी पत्नियों के लिए, जैसे कलयुग में आप देखते हो ना, अच्छा एनिवर्सरी है, चलो तनिष्क ज्वेलरी में जाना है, वहां पे पत्नी को कुछ ना कुछ देना है, पत्नी को प्रसन्न करना बड़ा जरूरी है, वाइफ हैप्पी तो लाइफ हैप्पी है हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो ये तो महामंत्र है हमारे कलयुगी प्रोडक्ट्स का, कलयुग में सबको अपनी पत्नी को हैप्पी करना होता है। वैसे वो देवता ने क्या किया था, अपनी वाइफ के लिए रिंग रखी थी, और उसने स्पेशल ओकेजन के लिए रखी थी। स्पेशल ओकेजन आएगा तो पत्नी को ये रिंग देगा और बोलेगा देखो मैंने स्पेशल ओकेजन के लिए रखी है। तो बृहस्पति सव के जो यज्ञ है, उससे बेटर ओकेजन क्या हो सकता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आएंगी और पत्नी सबको बता पाएगी, देखो मेरे हस्बैंड ने आज ही दे दी, देखो कितनी अच्छी है ना, हा 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 हा, ऐसे करके। So the demigod offered his wife a dazzling gem-studded necklace, and then golden locket, and then elegant earrings. तो वो demigod था, वो क्या क्या दिया था उसने, फिर एक डायमंड स्टडेड नेकलेस दिया उसने, ऐसे निकाला एक डायमंड स्टडेड नेकलेस दिया। वो बड़ी खुश होगी,
वो खुश होगी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि वो जैसे ही उसको नेकलेस मिला था ना, वो ऐसे मुड़ गई, पहना दो। तो हमारे आचार्य बहुत अच्छे से ये कथा करते हैं और बताते हैं कि जैसे ही उस देवता ने नेकलेस निकाला डायमंड स्टडेड, उसने बोला ऐसे मुड़ गई, पीछे मुड़ किया उसने और बोला पहना दो, उसने पहना दिया। फिर उसने एक गोल्डन लॉकेट निकाला, और जैसे ही लॉकेट निकाला तो उसने अपनी चेन खोली, उसमें लॉकेट डाल दो, तो उसने लॉकेट डाल दिया। तो उसने वापस चेन लगा दो, चेन लगा दी। उसके बाद उसने उसको एलिगेंट इयररिंग्स भी दिए। पहले तो रिंग दी थी, फिर एलिगेंट इयररिंग्स, तो मैचिंग मैचिंग दे रहे थे वो, लॉकेट भी मैचिंग, डायमंड नेकलेस भी मैचिंग, कान का भी मैचिंग, तो एलिगेंट इयररिंग्स लॉकेट, तो वो दिया उसने। और फिर इयररिंग्स दिए तो उसने जल्दी जल्दी अपने एग्जिस्टिंग इयररिंग्स निकाले, और सती ये सब देख रही थी कि सारे पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट्स दे रहे हैं, सब लोगों ने नए नए कपड़े पहने, सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और फिर हस्बैंड ने क्या बोला, डेमीगॉड ने, यू विल बी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वुमन इन द हाउस ऑफ दक्ष, आई प्रॉमिस। तो वो डेमीगॉड ने क्या बोला कि दक्ष के घर में जो यज्ञ हो रहा है ना, वहां पे सब में सबसे अगर कोई सुंदर दिखेगी ना, तो वो तुम हो। इसको कहते हैं हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हैप्पी करना होता है वाइफ को। महाराज कहते थे कि हमेशा अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा साइड करके रखो, और फिर एक बेसिक अमाउंट इन्वेस्ट करके रखो बैंक में, और उसका जो इंटरेस्ट आएगा ना, उस इंटरेस्ट से अपनी पत्नी को जो भी देना है, उसको साड़ी चाहिए साड़ी दे दो, सोना चाहिए सोना दे दो, डायमंड्स चाहिए डायमंड्स दे दो, जो देना है अपने अपने जितना अफोर्ड कर सकते हो उतने में पत्नी को ऐसे कुछ ना कुछ देते रहो, रिझाते रहना चाहिए पत्नी को, ताकि वो खुश रहे। पत्नी खुश रहेगी तो वो बच्चों को खुश रखेगी, उसका अच्छा ख्याल रखेगी, बच्चे को अननेसेसरी मारेगी डांटेगी नहीं, वो खुश रहेगी तो फिर पूरा घर परिवार खुश रहेगा। ऐसे ये सीक्रेट होता है गृहस्थ आश्रम का, खुश रखना चाहिए पत्नी को। खासकर अगर पत्नी बहुत ही ज्यादा भक्ति में, उसका डिटैचमेंट ही आ गया तो अलग बात है, लेकिन फिर भी देते रहना चाहिए। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, सब बोलो हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। शाबाश, बॉयज बोलो बॉयज बोलो। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। अरे थोड़ा एनर्जी डाल के बोलो चैतन्या, हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। चैतन्या एनर्जी डाल के बोलो हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। हाँ, परीक्षित है क्या? गौरंगा संकर्षण बोलो हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। और बोलो हैप्पी वाइफ हैप्पी हैप्पी लाइफ हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। माता जी हाँ माता जी शाबाश, लाइफ को खुश रखना है हमेशा, फिर आपके बच्चे हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। शाबाश। और उसके बाद फिर उसके बाद अभी देखो, अगर वाइफ हैप्पी हो गई तो लड़कियों को क्या सीखना है कि ऑलवेज बी हैप्पी। अब हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना है हैप्पी रहने के लिए, हस्बैंड को अपना काम करने दो, हमारी डिपेंडेंसी हस्बैंड पे नहीं रहनी चाहिए। हस्बैंड ने अपना काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने 1 तारीख को माई गिफ्ट, वेयर इज माई गिफ्ट, मेक मी हैप्पी, डोंट यू नो हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। ना 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 ना, ये नहीं करना। लड़कियों ने खुश रहना है भागवतम पढ़ के, ठीक है ठीक है। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ लड़कियों के लिए भी अप्लाई होता है। बी हैप्पी, संतुष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पत्नी संतुष्ट रहेगी, एक माता संतुष्ट रहेगी, तो बच्चे को संतुष्ट रख पाएगी, बच्चे संतुष्ट रहेंगे तो पति भी संतुष्ट रहेगा, पति संतुष्ट रहा पूरा परिवार संतुष्ट रहेगा। हाँ या ना, यस और नो? तो संतुष्ट बोलो, गोधन गजधन, गोधन गजधन बाजी धन, गोधन गजधन बाजी धन, गोधन गजधन बाजी धन, रत्न धन खान, रत्न धन खान, गोधन गजधन बाजी धन, रत्न धन खान। देखिए रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, तब धन धूली समान,
जब आवे संतोष धन तब धन धूलि समान। तो जब लड़कियां भागवतम पढ़ के संतुष्ट हो जाएंगी तो बाकी जितना भी धन दे रहा है पति वो धूलि समान लगेगा, और फिर पति को भी लगेगा नहीं जबरदस्ती की देना पड़ रहा है खुश करने के लिए, वो तो ऑलरेडी खुश है, चलो अच्छी बात है। तो भागवतम पढ़ के पूरा परिवार भक्त बनेगा, और भक्त अपने एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तुम मुझे खुश करो, तुम मुझे खुश करो, तुम मेरे इंद्रियों को हैप्पी करो, तुम मेरे इंद्रियों को हैप्पी करो। ये सारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। जहाँ पे भक्ति का माहौल नहीं होता वहां पे हमें बहुत दूसरे को हैप्पी करने के लिए करना पड़ता है। और वैसे भी जब तक गृहस्थ आश्रम में हो करना चाहिए, पति ने बॉयज ने तो करना ही चाहिए, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए वाइफ को। दिख तो रही है हैप्पी, क्या जरूरत है, ऐसा नहीं समझना कभी, ठीक है। हैप्पी करते रहना। हैप्पी है तो देखो केक तो बनता है, केक के ऊपर क्रीम डालने की क्या जरूरत है, डालते हैं ना लोग, क्रीम के ऊपर चेरी भी डालते हैं ना। तो अगर वाइफ हैप्पी है इसका मतलब बेस केक हैप्पी है, अब उसके ऊपर क्रीम भी हैप्पी है, वाइफ ज्यादा हैप्पी लग रही है तो चलो क्रीम चढ़ गई, लेकिन चेरी डालने में कुछ गलती है क्या? डालो चेरी, डालते रहो चेरी। यस, गॉट इट। एंड फॉर गर्ल्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू डिपेंड ऑन दिस गिफ्ट्स टू बी हैप्पी। संतोष धन, गज धन, गोधन, बाजी धन, रत्न धन, खान। आपके पास माइन होगी ना, सारी डायमंड्स की खान होगी आपके पास, गोल्ड की खान होगी, ढेर सारी गाय होंगी आपके पास, ढेर सारे हाथी होंगे, इतनी रिचनेस होंगी, फिर भी ये सारा धन का खान होगा आपके पास। लेकिन जिस दिन संतुष्टि आएगी ना तब दरिद्रता जाएगी। आपके पास बहुत खान होगी डायमंड्स की, और फिर भी आप बोल रहे हो ना कि जी उस राजा की वाइफ के पास तो बड़ी खान है, मैं हमारे पास तो छोटी खान है, दरिद्रता है वो। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान, सब बोलो, जब आवे संतोष धन जब आवे संतोष धन तब धन धूलि समान, सब धन धूलि समान। Bash. So this is what girls have to understand, that do not depend on the whatever husband is giving. Let him keep giving. बरकत आती है परिवार में, ठीक है। धन आता है तो आगे जाके बच्चों को आप शादी में गिफ्ट करो, जैसे करना है करो, संभाल के रखो, मुश्किल के समय में परिवार को मदद करो। तो धन आ रहा है, मना नहीं करना उसके लिए, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है। हमारी हैप्पीनेस उससे नहीं जोड़नी है लड़कियों ने। तो माताओं ने अपनी एक्सपेक्टेशन धन से नहीं जोड़नी है, माताओं ने अपनी हैप्पीनेस भागवतम से जोड़नी है और खुश रहना है। एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, primary responsibility is to be happy. Okay, so you remain happy, then the entire संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहोगे पूरा संतुष्ट रहेगा परिवार। और पति का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ को संतुष्ट करो, और अगर वाइफ संतुष्ट नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं है उसको, जो भी कारण है, पता नहीं क्या कारण हो सकता है, उसको ये देवता लोगों की तरह कुछ देते रहो, अफोर्ड कर सकते हो जितना उतना देते रहो, हर महीने कुछ ना कुछ देते रहो। इससे गृहस्थ आश्रम ना सुखी निकलता है, ठीक है। कमाते रहना है बॉयज ने, हमेशा लक्ष्मी आती रहनी चाहिए परिवार में। लक्ष्मी के फ्लो से घर में सत्वगुण रहता है। लक्ष्मी माता नारायण के चरणों में बैठती है। जिस घर में लक्ष्मी का नित्य फ्लो होता है हर महीने, वहां पे शांति रहती है। और जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना पत्नी को कुछ ना कुछ देते रहना है, उसमें घर में बरकत आती है। जरूरी नहीं कि पत्नी लालची हो, ऐसा नहीं है। पत्नी संतुष्ट होगी फिर भी उसको घर में बरकत आने के लिए देते रहना चाहिए, ठीक है। तो सती ने देखा कि पति कह रहा था यू विल बी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वुमन इन द हाउस ऑफ दक्ष। दक्ष के इसमें तुम सबसे सुंदर लगोगी। देखो कितनी अच्छी फीलिंग्स है अपनी पत्नी के लिए देवताओं की। तो इस तरीके से तो सती कुडंट बिलीव हर ईयर्स, सती को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वर दे रियली टॉकिंग अबाउट हर फादर दक्ष? जैसी सती ने दक्ष का नाम सुना, सती को लगा मेरे पापा के घर पे फंक्शन है एंड आई डोंट नो, नॉट इवन अ सिंगल फोन कॉल, एक व्हाट्सएप भी नहीं किया पापा ने, इतने क्या बिजी हो गए। मेरी बाकी सिस्टर्स को किया क्या फोन, 15 सिस्टर्स है मेरी, उनको बताया क्या, मुझे क्यों नहीं बताया। ऐसे करके सती शॉक रह गई। सती को लगा मेरे कान फट क्यों नहीं गए अभी, ऐसे क्या है कि वहां पे फंक्शन है, पूरे ब्रह्मांड को पता है, एरोप्लेन से लोग जा रहे हैं, अगर डिजाइनर लहंगा पहना है इसका मतलब डिजाइनर लहंगा बनाने में बड़ा टाइम लगा होगा, इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से प्रिपरेशन चल रही है, मेरे तक इन्विटेशन नहीं आया,
हद्दी हो गई। तो उसके कान ऐसे लगे, विश्वास नहीं हुआ। सो शी वाज टॉकिंग अबाउट हर फादर दक्ष, व्हाई हैडंट शी नोन अबाउट द सैक्रिफाइस, हाउ कैन दिस एवर हैपन दैट माय फादर विल नॉट टेल मी अबाउट एनी सैक्रिफाइस। तो सती को तो ऐसे लगा जैसे विश्वास ही उड़ गया, उसको तो विश्वास ही उड़ गया कि पिताजी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हर फादर wasn't speaking to her husband after notorious incident, but she was her father's favorite daughter. सती थी ना वो बहुत फेवरेट डॉटर। देखो जो छोटी बेटी होती है ना, छोटी बेटी ही हमेशा पिता की फेवरेट रहती है। और मोर देन दैट, जो बच्चा माता पिता की बात सुनता है ना वो फेवरेट रहता है सबसे ज्यादा। हमेशा छोटा ही फेवरेट हो, बड़ा फेवरेट हो, ऐसा भी नहीं होता। जो बच्चा ओबीडियंट होता है ना, जैसे कृष्णा क्या कहते हैं भगवत गीता में, कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में कि मैं डिवोटी और नॉन डिवोटी में फर्क नहीं करता, लेकिन मैं डिवोटीज को थोड़ा सा फेवर करता हूँ। क्यों? क्योंकि डिवोटीज ओबे करते हैं, कृष्णा को ओबे करते हैं ना, कृष्णा जो बोलते हैं सुनते हैं, तो कृष्णा थोड़े से फेवर करते हैं डिवोटीज को। लेकिन वैसे ही माता पिता का होता है, पिताजी उस बच्चे का ज्यादा फेवर करते हैं जो बच्चा ओबे करता है पिताजी को। पिताजी जो बोलते हैं उनकी बात सुनता है, उससे ज्यादा लगाव होता है पिताजी को। और माता का किससे लगाव होता है? जो बच्चा सुनता नहीं है उसकी चिंता कर करके माता उससे लगाव करती है। माता कहेगी भाई तबीयत का ख्याल रखो, बच्चा नहीं रखेगा तो माता का लगाव उस बच्चे से ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन पिताजी का लगाव किस बच्चे से बढ़ता है? जो बच्चा उनकी बात मान रहा है, उस बच्चे से लगाव बढ़ता जाता है, और जो बच्चा बात नहीं मान रहा उससे लगाव घटता जाता है। अभी सती ऐसी थी ना कि सती सबसे फेवरेट चाइल्ड थी, क्योंकि वो कैरेक्टर में ही बहुत ज्यादा सुप्रीम थी। वो पहले से ही बहुत ज्यादा ओबीडियंट डॉटर थी, उसके अंदर ऐसा कोई अवगुण था नहीं, इसलिए तो वो शिवजी की पत्नी बनने के लायक थी। शिवजी की पत्नी ऐसे कोई भी नहीं बन सकता। वैष्णवानाम यथा शंभु, एक शुद्ध भक्त प्राप्त करने के लिए आपके अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए। तो जिन लड़कियों को लग रहा है कि मुझे अच्छा पति मिलना चाहिए, तो हमारे अंदर अच्छे गुण लाना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर भक्तों वाले संतों वाले गुण आएंगे तो संत पति मिलेगा, हमारे अंदर असुर वाले गुण आएंगे तो असुर पति मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। शिवजी जैसा पति प्राप्त करने के लिए सती ने अपने अंदर भक्तों के संतों वाले गुण लाए थे। ठीक है, तो सती ने देखा कि उसके फादर तो हस्बैंड से बात नहीं कर रहे, तो सती को तो कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं ना, मेरे फादर का घर मेरे फादर का घर है, मैं तो कभी भी जा सकती हूँ। तो डॉटर्स को क्या लगता है कि मेरे पापा है, मेरे पापा घर आने से, तो मैं स्कूल से आती थी तब नहीं मना किया कि स्कूल से वापस क्यों आ रहे हो, जाओ वापस स्कूल। ऐसे किसी के पापा बोलते हैं वापस क्यों आए, वैन वाले भैया लेके जाओ इसको स्कूल वापस, ऐसा कुछ होता है? कॉलेज से बेटी आती है वापस, कॉलेज से बेटी वापस आती है तो पापा बोलते हैं चल निकल जा घर से, वापस कॉलेज चली जा। तो लड़कियों को आदत पड़ गई होती है ना अपने घर जाने की, कहीं जाएंगी गार्डन में जाएंगी तो घर जाएंगी वापस, दोस्त के पास जाएंगी घर जाएंगी वापस, कॉलेज जाएंगी स्कूल जाएंगी घर जाएंगी वापस। तो अभी उनको हैबिट होती है, उनको लगता है हस्बैंड के घर गए, वहां से भी अपने घर जाने में क्या गलती है, चले जाते हैं। तो सती क्या हुआ, सती ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इन्विटेशन नहीं है। तो सती थॉट माय फादर ऑब्वियसली डिडंट थिंक आई नीडेड एन इनविटेशन, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसे लगा कि मुझे तो इनविटेशन की जरूरत नहीं। सती को क्या बोलना, सती तो मेरा मुन्ना है, मेरा बच्चा है, मेरा छोटा बेबी है, मेरा प्यारा बेबी है, उसको इनविटेशन देने की जरूरत पड़ गई तो वो तो पराई हो गई, उसने तो आप पे आ जाना चाहिए, ऐसे सती को लगा। क्योंकि सती को ऐसी मेरा प्यारा बेबी करके बड़ा किया है दक्ष ने, तो सती को लगा चलो चले जाते पापा के घर पे, इनविटेशन की जरूरत ही नहीं है, पापा हमेशा बोलते रहते हैं अपनों को इनविटेशन की थोड़ी जरूरत होती है, आ जाया करो हक से। तो वैसे उसको लगा सो इट इज माय फादर्स हाउस आफ्टर ऑल। सती ने सोचा मेरे पिता का घर है, इनविटेशन की जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। सती एंग्शियसली रैन टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, भागते भागते लॉर्ड शिवा के पास गई और उन्होंने कहा, वहां पे शिवजी मेडिटेशन कर रहे थे। अब शिवजी किस पे मेडिटेट करते हैं? कृष्णा पे। कोई समझाओ शिवाइट्स को, आपके शिवजी किस पे मेडिटेट करते हैं? कृष्णा पे मेडिटेट करते हैं। शिवजी मेडिटेशन में बैठे थे, सती ने जाके कानों में बोला माय लॉर्ड। मेडिटेशन में है ना, चिल्ला नहीं सकते। शिव सती का तो पति और भी रिस्की है, इधर आंखें उसकी खुल गई तो ब्रह्मांड जल जाएगा। तो कान में जाके विस्पर किया माय लॉर्ड स्वामी। तो
शिव जी ने धीरे से आंखें खोली। कोई प्यार से बोलेगा, कोई कौन नहीं खोलेगा आंखें, पति तो खोलेगा ही खोलेगा। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। शिव जी को भी आंखें खोलने पड़ी, तो शिव जी ने आंखें खोली। माय फादर इज परफॉर्मिंग अ ग्रैंड सैक्रिफाइस। लॉर्ड शिवा वॉज एक्सप्रेशनलेस। शिव जी के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, न्यूट्रल, जीरो एक्सप्रेशन। सती ने कहा कि मेरे पिताजी के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे डेमिगॉड्स वहां पे इनवाइटेड है। एंड शी हेजिटेटेड। फिर वो उन्होंने बोला मेरे पिताजी के घर पे यज्ञ चल रहा है, और ऐसे हेजिटेट हुई, कहती हम जाए उस यज्ञ में। तो शिव जी के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। सो शिव जी ने फिर लॉर्ड शिवा लुक्ड एट हर रेजिंग हिज आईब्रोज। शिव जी ने ऐसे देखा और आईब्रोज ऐसे रेज किए। आईब्रोज रेज किए के सती को देखा। सती को समझ में ना आए ये गुस्से वाले आईब्रोज है, सरप्राइज वाले आईब्रोज है, या शॉक वाले आईब्रोज है। ये आईब्रोज उठाने का सिग्नल क्या है भैया, बता तो दो। कि आप ये बताना चाहते हो कि इतना अपमान होने के बाद तुम बोल कैसे सकती हो कि जाना है, या फिर सरप्राइज वाला कि क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं नहीं जाना चाहता, या फिर तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम्हारे पति को श्राप मिला है कि यज्ञ में नहीं जा सकता वो, और तुम मुझे ही ले जाने की बातें कर रही हो, ऑलरेडी मैं श्रापित हूँ, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता है। सो ये कौन सा वाला आईब्रो है, कौन सी बॉडी लैंग्वेज है ये। सो उन्होंने ऐसे किया। तो शी थॉट, उन्होंने मन में सोचा ऑफ कोर्स ही डजंट वांट टू गो, ही इज नॉट गोइंग टू वांट टू गो। तो सती ने फिर मन में सोचा, और शिव जी को तो मन की बातें पता चलती है, पत्नी के मन में क्या चल रहा है वो पति को नहीं समझेगा तो किसको समझेगा, रोड से जाने वाले इंसान को। तो शिव जी को उसके मन में क्या चल रहा है वो पता चल गया। शिव जी ने सोचा कि अच्छा, सती ने सोचा ऑफ कोर्स इनको तो जाने का मन नहीं है। सो फिर उसने थोड़ा सा ऐसे ऐसे ना अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे किया, और शिव जी को बोला मेरा सच्ची बहुत मन है जाने का, मुझे सच्ची बहुत मन है जाने का। ऐसे करके उसने थोड़ा सा अपने फिंगर्स के साथ थोड़ी सी ऐसे ट्विडलिंग अपने फिंगर्स को ये किया। आई एम श्योर माई सिस्टर्स एंड देयर हस्बैंड्स विल आल्सो कम। मेरी बहनें भी आएंगी, उनके पति भी आएंगे, वहां पे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी आएंगे, मेरा मन है जाने का, मुझे सच्ची उनको देखना है, उनको मिलना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू डेकोरेट माई सेल्फ। सती ने बोला मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स पहनने हैं, अच्छी ज्वेलरी पहननी है, अच्छी साड़ी पहननी है, मेरे फादर के घर जाना है, मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छे से डेकोरेट होके आएंगी, बहुत अच्छी ज्वेलरी पहन के आएंगी, उनके हस्बैंड्स भी वहां पे आएंगे, चलो ना हम भी चलते हैं, मुझे भी जाने का मन है। और वहां पे सैक्रिफाइस में जाके वो भी मुझे बोलेंगी कि देखो कितनी अच्छी साड़ी पहन के आई है सती, उसका पति कितना खुश रखता है उसे, ऐसे करके मेरा मन है जाने का। ऐसे करके उसने ना ऐसे नीचे देखते देखते थोड़ा सा ना हेजिटेंट होके ही पूछा था सती ने। कहीं ना कहीं पत्नी को हमेशा पता होता है कि पति हाँ बोलने वाला है या ना बोलने वाला है। मदर्स को ना आपके हमेशा पता होगा कि पापा हाँ बोलने वाले या ना बोलने वाले, सब पता होता है उनको, पापा का टेम्परामेंट भी पता होता है। तो सती को कहीं ना कहीं पता था, तो वो कन्विंस करने के लिए आई टू आई देख के बात नहीं कर रही थी। आई टू आई वही इंसान देखता है जिसको कॉन्फिडेंस होता है। अब जिसको ये कॉन्फिडेंस होता है ना कि रिजेक्शन ही आने वाला है, वो नीचे देखता है। जिसको कॉन्फिडेंस होता है ना कि सामने वाला हाँ ही बोलने वाला है, वो आंखों में आंखें देख के पूछता है। तो सती नीचे देख के ऐसे ऐसे करके पूछ रही थी, बोल रही थी। तो शिवजी ने ऐसे एक लंबी सांस छोड़ी। वो कन्विंस्ड नहीं थे, उनको ऐसे लगा कि कितनी इमैच्योर बातें कर रही है पत्नी उनकी। तो आगे क्या होता है वो हम कल देखते हैं, अभी सवा नहीं हो चुके हैं, लेट हो चुका है, ठीक है। हम कल ये कथा पक्का देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री रामचंद्र की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्तों की, छोटे भक्तों के माता पिता की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की माता जी